ये जो सारे चमत्कार हो रहे हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की वजह से। 25वीं आईनी तरमीम में आप साथ साथ थे, 26 में साथ साथ थे, उसमें क्या आवाम को कुछ मिला? मकसद कि सूबे ना बने, मकसद कि हमारी अजारादारी रहे। मैं कहती वजह दी अज दोबारा सूबे बननगे नहीं ते मार्शल आएगी। गरीब नूं नहीं लगता वेल्टिनेटर, इस हुकूमत नूं लगता है, बार बार लगता है वेल्टिनेटर। बिलावल कोई वड्डा कम पावे ना फिर जेल जावे। छड़ दे गल मेरी मन तेरी मैं तेरी जाने मन, उफल्ला बेदर्द नमन। शबाज शरीफ नूं शनि उल्ट गई है, ट्रेन रुकनी है, फिर दूजा पैसेंजर बना है, फिर आने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सफदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्होंने भी कमर कस ली है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है। अब क्या कुछ लो और कुछ दो का मामला शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अड़ गई है, उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया है। सूबे तक हम अपना सिंध तकसीम नहीं होने देंगे, सूबों का मामला जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन लेंगे। मेरे साथ मौजूद है एम ए शहजाद खान साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ होगा या क्या कुछ नहीं होगा, कुछ लो और दो का निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल पॉमिस्ट हैं, माहिर न्यूमरोलॉजी हैं, और सबसे बढ़कर यह है कि माहिर कानून भी हैं, यानी कि वकील भी हैं। एम ए शहजाद खान साहब, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सर, बानी पीटीआई मुलाकातें तो शुरू हो गई हैं, क्या वो अदालत जो है वो तस्लीम करेगी कि पिम्स अस्पताल का दौरा जो हुआ है, या आपकी आपकी चूंकि प्रेडिक्शन थी, आपने कहा था ये अल शिफा नहीं लेके जाएंगे और लेके भी नहीं गए, तो अदालत इसके ऊपर अब क्या फैसला करेगी? बिस्मिल्लाह। देखें, एक पेशेंट कोई और भी थी, मैंने कहा ये हुकूमत मुलाकातें भी कराएगी, वो फाइल का पेड़ भी पूरा करेगी हुकूमत, और अपनी काम भी करेगी, क्योंकि हुकूमतों से की कहते किड़ बड़ी है, किड़ कि जो इमरान खान वजीर आज़म उन्हें सारे अंदर कर दिता ते सरकारी अस्पताल बीमार। तो ये आपको पता है पीडीएम फौरी हो जाती है ना, क्योंकि छुई मुई के फूल है, इन्होंने छेड़ दियो तो छुई इंज करके फैल जाते हैं, इन्होंने कुछ को पानी पूनी पाओ तो सैट हो जाते हैं। इमरान खान भाई जी उन बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सारे चमत्कार हो रहे हैं ना, ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की वजह से हो रहे हैं। इससे पहले जो शुरली पटाखे चले थे, जो पहला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हुआ था फरवरी और मार्च में, उसमें जंगें लगी थी। इस सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में भी 28 अगस्त को चांद ग्रहण होना, तो मैंने कहा था सियासी हलचल होगी दुनिया में, तख्ते भी हिलेंगे, कहा था ना, ऑपोजिशन मजबूत होंगी। ये भी मैंने बोल दिया हुआ है बेशुमार चैनल्स पे, चेक करें। अब आ जाते हैं जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ। मौलाना है, हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन बात तो अपने जहन से हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती, आजादी हक राय क्या है, क्या कहते हैं उसे, फंडामेंटल राइट्स हैं ये। पहले तो ये पूछा जाए ना मौलाना फजलुर रहमान साहब से, हमारे काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, क्या आपने फंडामेंटल राइट्स को मजबूत किया है या कमजोर किया है? 25वीं आईनी तरमीम में आप साथ साथ थे, 26 में साथ साथ थे, उसमें क्या आवाम को कुछ मिला? अदालतों को कमजोर किया है, हुकूमत को मजबूत किया है। ऐसे कवानीन, ऐसे आइन, ऐसी तरामीम। आज जब सूबों की बात होती है, मुल्क की तरक्की की बात होती है, तो आज पीटीआई का झंडा ही उठा लिया है। आज और जमातें भी इकट्ठी हो गई हैं। मकसद कि सूबे ना बने, मकसद कि हमारी अजारादारी रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो न्यू लीग हो, चाहे मौलाना साहब की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अजारादारी, गुलामी की जंजीरों में हम अपनी अवाम को जकड़ के रखें। आज सूबों के लिए सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक गल मैं दस दिया, मैं कहती वजह दी अज दोबारा सूबे बननगे नहीं ते मार्शल आएगी। फौज भी चाहेगी। डीजीआई SPR भी एक दिन कह रहे थे, सूबों के हवाले से बात कर रहे थे,
अलीम खान साहब भी कहते हैं, सूबों के हवाले से बात करते हैं, वो एक आते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब एक बात करते हैं, एक वो अरई हैं बरादरी के, वो मियाँ क्या नाम है, मियाँ आमिर साहब, वो करते हैं। बात तो चल निकली, अब देखो कहां तक पहुंचे। एम ए शजा खान भी 25 साल से कहता है सूबे बनने चाहिए, मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुरूसी सियासत जो इस वक्त आखिरी सांसों पे है, लेकिन सांस वेंटिलेटर पे चल रहा है। उन वेंटिलेटर हटाओगे तो सांसें बंद होगी। तो वेंटिलेटर लगा है, जिन्नी मर्जी उन्होंने ऑक्सीजन दे दो, गरीब नू नहीं लगता वेंटिलेटर, ऐस हुकूमत नू लगता है, बार बार लगता है वेंटिलेटर। वही ना इजारादारी, अगर हम गौर करें तो मुरूसी सियासत है। अब मुरूसी सियासत में जो भट्टो शहीद, जिन्होंने कहा उधर तुम इधर हम, भट्टो शहीद का ही था ना, ऐसे ही कोई नारा। आप चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। दूसरी फिर बारी आ गई जनाब बेनज़ीर भट्टो शहीद, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उनके बाद वहां पे गैप आया, जनाब सुप्रीम कमांडर साहब आ गए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब। वो तो उधर से नहीं है ना, वो लेकिन वो तो हस्बैंड है, लेकिन बेटा उनका आ गया ट्रिपल पी का मालिक है ना बेटा, जुल्फकार अली भट्टो वाले निशान का, बेनज़ीर भट्टो शहीद के निशान का, तो वो तो टेट्रा पी वाले। तो खैर अब बात ये है कि अब ये ट्रिपल भी उछले हैं कि जी तलवार वाले हैं। मेरा वो कहते हैं कि तलवार हमारी जीतेगी, हल्के टोटे चार करेंगे। तलवार वाले आए हैं बाहर, अब देखते हैं इस तलवार की जद में कौन आता है। लेकिन मैं ये समझता हूं अब इस तलवार की जद में अवाम नहीं आएगी। बिलावल को जेल मैंने कहा अब इस तलवार की जद में अवाम नहीं आएगी। बात यह है बिलावल कोई वड्डा कम पावे ना फिर जेल जावे, एक बात। दूसरी चीज ये तो जरूरी है हमारे मुल्क की डिग्री लेनी है। आप जिन्नियां मर्जियां मास्टर डिग्री ले लो, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ जेल की डिग्री नहीं लवोगे किवें बनोगे वजीर आजम। अब वो बिलावल भट्टो को समझ आ गई कि मुझे अंदर जाना होगा, फिर आना होगा, लेकिन भेजिए किवें की कीता है? कोई आवाज उठाई, कुछ आवाज उठाई, क्या नुकसान पहुंचा है तुम्हें? किस लिए तुम आओगे जेल में जाना चाहते हो? सदर साहब आपके वाली साहब हैं, सिंध की हुकूमत आपके पास है, वो जेल क्यों जाना है? कोई बनता नहीं है यार। कोई अब सदर साहब की भी कोई बात हामिद मीर साहब कर गए। अब हामिद मीर एक अच्छा, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे टैलेंटेड आदमी, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो हम भी उधर से ही पढ़े हुए। अच्छा, कहने का मतलब ये है हामिद मीर की जो खबर होती है ना वो पक्की होती है, अच्छी होती है। और नजम सेठी साहब की भी खबर ठीक ही होती है, और सेल वड़ाइज की भी ठीक ही होती है। इस तरह की खबरें देते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब की खबर दे मैं इख्तलाफ करता हूं, मेरी मर्जी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं देंगे इस्तीफा, नहीं जाएंगे दफ्तर छोड़ के, चैलेंज है मेरा। 5 साल पूरे करेंगे। हाँ बीमार हो जाए वो अलग चीज है। छड़ दे गल मेरी मन तेरी, मैं तेरी जाने मन, उफल्ला बेदर्द नमन। मैं पेशन गोई की सी, और जीबी पीपल्स पार्टी आपका हुआ, कश्मीर नून लीग आपका हुआ। खान साहब तुझी कह रहे हो कि तुझी कह रहे थे आपका हुआ, ये आपका हो, तो मैं ही कहना और किन्ने कहना? मैं ही कह रहे, मैं ही कहना, अल्लाह के हुक्म नाल कहना। ऐ भी हुण कहानियां ने तहफुजात अंदरों खाते ओ भाई मिशा के जमहूरियत साइन होए, बड़े कुछ होए सी इन्हां दे अंदरों। एक ने टोपी ड्रामा है, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरे पुराने। सूबिया से गेम कर देने तहफुजात हैं जो हमारे साथ खड़े हों। नून कहती मैं ऐसी खलोते साड़ी सीटा चली जाएंगी, ऐसी बड़ी मुश्किल अपने बुझा के बैठे हैं, वो बोलो वो इंज करो, कहानियां ने छड़ दो। वो मौलाना साहब को लगा दिया आगे, वो संभाल लेंगे, वो कुछ नहीं होना, सूबे बननगे। अब 3 साल तो हो गए इमरान खान साहब को अंदर, ठीक है। अभी अब उनकी डिग्री कंप्लीट होनी है, अब आना है उन्होंने, वजीर आजम बनना है। वो कब बनाना है? 4 साल बाद में बनाना है, 5 में तो उनकी बारी है। अच्छी जी कितने, और फिर शादी जरूरी है, अभी तो उनकी शादी नहीं हुई बिलावल भट्टो की। पहले ब्याह करन फिर जेल जान, या पहले जेल जान फिर आन फिर ब्याह करन। अभी उनकी उनके लिए भी सफर लंबा है। शबाज शरीफ शनि उल्ट गई है,
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਆਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਾਏ ਟਰੈਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਚੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ है। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਚੱਲਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਆਮ बेवकूफ़ो, आ जाओ साढ़े नाल। चलो, इमरान खान साहब अगर सेहतमंद ना होते, इतने एक्टिव ना होते तो इन्होंने छेती बाहर कर लेंदे। सेहतमंद ने, एक्सरसाइजा करते हैं, डिप्स लाते हैं, पुशअप लाते हैं, ਉਹ ਯਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ सोच रहा है हम इस्तीफा दे दें, कोई सोचता है जनाब हम हुकूमत को गंदा कहते हैं, हम इसको में बैठ रहे ताकि हम अपने दामन साफ करते रहे, हमें बाद में मेमार बना दिया, हमें बाद में सानू झंडा फड़ा दिता जाए। बस स्किप होंगे बीच में से काफ़ी लोग, फिर बाहर पहले बनी गाला ही जान गए, फिर बाहर निकलेंगे, फिर उस तो बाद आवाम नाल मिलन मिलाएंगे, फिर वो बच्चों से मिलने जाएंगे। देखें, चीज़ें तो बड़ी हैं। देख, और बात यह है कि वजारत उज़्मा सदारत वाला तो मसला चलता ही रहेगा काम। उसके अलावा अगर आपके हम सदारती निज़ाम लाएं तो भाई उसमें तो फिर कानून साजी है, बड़े मामलात हैं, जी नहीं चल रहे हैं फिलहाल। और कोई टोपी पवाना चाहेंगे जी, कौमी हुकूमत बना दें, मिक्सचर कुछ बना दिए, कुछ बाहरों इम्पोर्ट कर लिए, कुछ बंदे एक्सपोर्ट कर दिए। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर कढ़ने भी देने ना, इंपोर्ट भी करने, एक्सपोर्ट भी करने ने। जिन्होंने बोरियां भरनी है उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं करना, और जब फिर इंपोर्ट ऐसे को कर रहे हैं कि यार आओ बोरियां लैके तुहानू फिर भरिए फिर जाओ। कहने का मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहिबा से भी बातचीत हुई होगी, सारे अंदर मुज़ाकरात चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक पेशन गोई की हुई है, पेशीन गोई, पेशन नहीं पेशीन गोई, प्रिडिक्शन, ठीक है ना, क्योंकि आई एम ए प्रिडिक्टर, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे होना इंज इंज इंज, वो पेशन गोई साड़ी पेशीन गोई सही भी हो जाती है, गलत भी हो जाती है। पहले बुशरा बाहर आएंगी झंडा लेके जी। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपकी कीमती टाइम का। आपने वीडियो आपने देखी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको किसी किस्म का कोई सवाल होगा, मामलात होंगे, कोई परेशानी है या जायचा बनाना है, घरेलू मामलात हैं या कोई चक्कश है आप, या कोई जायचा बनाना हो, तो एम शहजाद खान साहब का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। नंबर 2 है, ये 2 नंबर पे नहीं जाना, यही 2 नंबर हैं, 030041219118, 031541219118, और इन नंबर के ऊपर कंफर्म करना है। ये एम शहजाद खान साहब खुद नंबर उठाते हैं। हमें इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।